पिछले एपिसोड में वांग लिन अपने जावा कंट्री में जाने के लिए रेडी हो गया था ताकि वो मास्टर फुजू से अपने पेरेंट्स को मौत का बदला ले सके। लेकिन अगले सीन में हमें बताया जाता है कि डिमोनिक सी में एक बहुत बड़ी तबाही आई थी, जिसके बाद से डिमन सी का मिस्ट इवेपोरेट होने लगा और वो पूरी तरह से खत्म हो गया। लेकिन फिर उसके बाद से एक अजीब तरीके की ब्लैक रेन होने लगी, जिसकी वजह से जो भी कल्टीवेटर उसका कॉन्टेक्ट में आ गया उनको एक अजीब तरीके की बीमारी हो गई। लेकिन असल में ये मुसीबत केवल यहीं पर खत्म होने वाली नहीं थी, बल्कि इसकी वजह से मॉन्स्टर भी बहुत अजीब तरीके से म्यूटेट हो गए और इसीलिए उनकी ताकत बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। जिसके बाद हम देखता है कि उन्होंने सेक्टर के ऊपर भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया था और इसीलिए सभी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगे। अब इसीलिए हम देखता है कि डिमन सी के कल्टीवेटर एक बहुत ही बड़े परेशानी में आ गए हैं, क्योंकि वे इन मॉन्स्टर से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। तभी अगले सीन में हम देखता है कि वांग लिन भी अब यहाँ पर आ गया था, जहाँ पर इसे पता चलता है कि वो जिस एंशिएंट टेलीपोर्टेशन मैप के तलाश में है वो असल में लियानो सिटी के ब्लैक मार्केट में है और इसीलिए अगर उसे इसे चाहिए तो इसे वहाँ पर जाना होगा। तब इसके बारे में जानकर वांग लिन सोचने लगता है कि अगर मुझे जावा कंट्री में वापस आना है तो फिर इसके लिए मुझे डिमोनिक सी को पास करने की जरूरत है। लेकिन असल में यह जगह तो बहुत ही लंबी है, इसके अलावा हाल ही में यहाँ पर एक बहुत बड़ी तबाही भी आई थी, इसीलिए मुझे इसे पास करने के लिए एंशिएंट टेलीपोर्टेशन मैप की जरूरत है, क्योंकि वापस आने के लिए यही सबसे सेफ और सबसे फास्ट तरीका है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वांग लिन ने एंशिएंट टेलीपोर्टेशन मैप को खोजने का डिसाइड कर लिया था। तभी अगले सीन में हम देखता है कि चियू नाम का आदमी दो स्टूडेंट के साथ में कहीं पर जा रहा था, जहाँ पर अचानक से हम देखता है कि 8 पंजों वाला एक बीस्ट इनके सामने आ जाता है। इसीलिए इसे देख वे दोनों काफी खुश हो गए थे। तभी चियू कहने लगता है कि अभी कुछ महीने पहले ये बीस्ट मेरे पास में होता, लेकिन असल में अभी मेरे पास में उतनी अच्छी कल्टीवेशन नहीं है, इसीलिए मैं इसे उस समय नहीं पकड़ पाया। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं इसे पकड़ने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन यह सुनकर लड़की कहने लगती है कि तुम्हारे पास में एलेक्सिस फॉर्मेशन की मिडिल स्टेज वाली कल्टीवेशन है, इसीलिए इस बीज को पकड़ने की जिम्मेदारी तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखता है कि वे दोनों बीज को पकड़ने के लिए चले जाते हैं। तब इस पर चियू कहने लगता है कि अगर तुम इस बीज को नहीं पकड़ना चाहते तो फिर इसके लिए तुम्हें ताजे तैयार किए हुए पॉइजन का यूज करना चाहिए। फिर वो कहने लगता है कि मेरे पास में तो नेशन सोल स्टेज की कल्टीवेशन है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें क्यों लेकर आया हूँ। फिर वो कहने लगता है कि नेशन सोल को निकालने के बाद मैंने सक्सेसफुली नेशन सोल को कंसीव कर लिया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम इसमें कामयाब हुए हो या नहीं हुए हो। इसके बाद वो कहने लगता है कि जब हम फिर से मिलेंगे तो मैं तुम्हारा वेलकम करूंगा। वहीं उधर हम देखता है कि वे दोनों बीज को मारने के लिए उसके नजदीक में आ गए थे, जहाँ पर हम देखता है कि वे इसे मारने के लिए अपने पॉइजन को रेडी करने लगते हैं। लेकिन तभी चियू कहने लगता है कि जैसे ही तुम इस बीज को मार दोगे उसके तुरंत बाद मैं तुम्हें भी मार दूंगा। मगर तभी हम देखता है कि वांग लिन भी यहाँ पर आ गया था और वो चियू को देख कहता है कि यहाँ पर तो मेरा एक पुराना दोस्त मिल गया। तभी हम देखता है कि उन दोनों ने अपना पॉइजन को रेडी कर लिया था और इसीलिए वे इसका यूज करके बीज के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी हम देखता है कि बीज ने इनके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और इसके बाद वो इनके ऊपर अटैक करने के लिए भी आने लगता है। जिसके बाद हम देखता है कि वे दोनों इस बात से काफी डर गए थे और इनको ऐसा लग रहा था कि वे अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन तभी हम देखता है कि वांग लिन ने अपना कॉन्शियसनेस का यूज करके इनको बचा लिया था और इसीलिए वे दोनों भी तुरंत वहां से वापस आ जाते हैं। तब इससे देख चियू इस बात से काफी परेशान होने लगता है और कहने लगता है कि क्या यहाँ पर डिमोनिक से का कोई डेमी कोड आ गया। लेकिन तभी हम देखता है कि वांग लिन उसके सामने आ गया था और कहता है कि हम तो काफी टाइम से नहीं मिले। जिसके बाद हम देखता है कि चियू इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया था और फिर वो कहता है कि ये तो तुम हो। तब इस पर वांग लिन उससे कहता है कि तुम्हारे पास में तो नेशन सोल स्टेज की कल्टीवेशन है, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम इनके साथ में खेल रहे हो। जिसके बाद हम देखता है कि इसके बारे में जानकर वे दोनों भी इस बात से हैरान हो जाते हैं और कहने लगता है कि असल में इसके पास में तो नेशन सोल स्टेज की कल्टीवेशन है, इसीलिए वे समझ जाते हैं कि इसमें चियू की कोई प्लानिंग है और शायद वो इनको यहाँ पर मार भी देगा। इसके बाद हम देखता है कि वे दोनों वांग लिन से अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू कहते हैं और फिर वे चियू से अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखता है कि चियू इस बात से काफी परेशान हो गया था, क्योंकि वो इनको अब इतना आसानी से यहाँ से जाने देने वाला नहीं होता और इसीलिए हम देखता है कि वो अपने पावर का यूज करके इन पर अटैक करने की भी कोशिश करता है। मगर तभी हम देखता है कि वांग लिन इनको बचाने के लिए आ जाता है और वो तुरंत ही अपने डेथ स्पेल का यूज करके इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद हम देखता है कि चियू इस बात से काफी परेशान हो गया था, क्योंकि वे दोनों अपनी जान बचाकर यहाँ से काफी आगे चले गए थे। तो अभी वांग लिन के अंदर लगता है कि वे दोनों पॉइजन डिमन पैलेस से हैं और पॉइजन डिमन पैलेस अपने स्टूडेंट को कुछ भी नहीं होने देता और इसीलिए वो चियू से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में केयरफुल होना चाहिए। तो अभी चियू सोचने लगता है कि यांग जी तो पॉइजन डिमन पैलेस का कोर डिसाइपल है, इसीलिए वो अगर यहाँ से बचने में कामयाब हो गया तो फिर मुझे डर है कि फ्यूचर में डिमोनिक सी में कोई भी शांति नहीं होगी। और इसीलिए हम देखता है कि चियू वांग लिन के ऊपर गुस्सा होने लगता है। तभी वांग लिन का अंदर लगता है कि वे दोनों अभी एलेक्सिस फॉर्मेशन के लेटेड स्टेज में हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि अगर तुमने अभी भी उनका पीछा करना शुरू किया तो फिर ऐसा हो सकता है कि तुम उनको पकड़ पाओ। लेकिन इसके इस बात सुनकर चियू समझ जाता है कि वांग लिन से कुछ चाहता है, इसीलिए वो वांग लिन से कहने लगता है कि तुम जो भी चाहते हो मैं वो करने के लिए रेडी हूँ, इसलिए तुम्हें जो भी चाहिए तुम उसके बारे में मुझे बता सकते हो। तब इस पर वांग लिन उससे
पूछता है कि क्या तुम्हारे पास में एंशिएंट टेलीपोर्टेशन एरे की मैप है, लेकिन हम देखता है कि चियू के पास में ये फॉर्मेशन नहीं होता, मगर फिर वो कहने लगता है कि यह चीज भले ही मेरे पास में नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो मैं इसे खोजने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ और इसके बारे में पता लगाने के लिए तुम जू चिंगफेंग सिटी में चल सकते हो। लेकिन अभी भी हम देखता है कि वांग लिन इतने आसानी से इनकी बात मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो चियू से कहता है कि चलो हम एक साथ में चलते हैं, लेकिन असल में हम मैप को चेंज करने के लिए सबसे नजदीकी वाले मेन सिटी में जाएंगे और मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी उन दोनों को पकड़ने में ज्यादा देरी नहीं हुई है। तो अब इसके बारे में सुनकर चियू भी समझ जाता है कि वो इतना आसानी से नहीं मानेगा, क्योंकि वो शुरुआत से उन दोनों को मारने के लिए उसे उकसा रहा है, इसीलिए वो समझ जाता है कि वो वांग लिन के जाल में फंस गया है और इसीलिए वो इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। इसके बाद हम देखता है कि वो इसे एंशिएंट टेलीपोर्टेशन अरे मैप के बारे में बताने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए उसे इसके बारे में जितना भी याद होता है वो इसे बता देता है। फिर वो कहने लगता है कि मैंने अपना सारा इन्फॉर्मेशन इस जेट स्लिप में डाल दिया है, इसीलिए ऐसा हो सकता है कि इसमें छोटी मोटी गलती हो, लेकिन फिर वो उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद वो कहता है कि अगर तुम्हें किसी बात की कोई परेशानी ना हो तो फिर मैं अब यहाँ से जाना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखता है कि वांग लिन भी इसके लिए मान गया था और वो इसके लिए इसे थैंक यू कहता है। तो अभी चियू कहता है कि क्या तुम इसके बारे में चेक नहीं करना चाहते, लेकिन उस पर वांग लिन कहता है कि क्या सच में इसे चेक करना जरूरी है। जिसके बाद हम देखता है कि चियू अब यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था और वो वांग लिन से कहता है कि मैंने जो तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी है इसके बारे में तुम्हें चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वहीं वांग लिन कहने लगता है कि वैसे तो मैंने इसके मैप के बारे में चेक नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं जब इसके ओवरले को कंपैरिजन करूंगा तब उसके बाद पता चल जाएगा कि यह सही है या गलत है। वहीं उधर हम देखता है कि वांग लिन भी अब यहाँ से आगे जाने लगा था, जिससे देख ली वो कहने लगता है कि डिमोनिक सी में तो इतने सारे म्यूटेटेड सोल बीस्ट हैं, लेकिन क्या इसके बाद भी इसे इसके बारे में कोई चिंता नहीं है और वो केवल इसी तरह से आगे ही जा रहा है। लेकिन तभी वांग लिन को फील होने लगता है कि यहाँ पर कोई गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ से उसे किसी भी बीस्ट की आवाज नहीं आ रही थी। इसीलिए हम देखता है कि वांग लिन इसके बारे में चेक करने का डिसाइड करता है और फिर वो इसके लिए वहाँ पर नीचे भी चला गया था। इसके बाद हम देखता है कि वो अपने बिग मंकी को बाहर निकाल लेता है, जो कि बाहर आते ही यहाँ चारों तरफ जंप लगाने लगा था ताकि वो पता लगा सके कि क्या सच में यहाँ पर कोई गड़बड़ है। तभी अचानक से हम देखता है कि यहाँ पर कोई पावर एक्टिवेट हो जाती है, जो कि तुरंत बिग मंकी को अपने अंदर खींचने लगती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि बिग मंकी वहाँ से बाहर आ गया था और फिर वो वापस से वांग लिन के पास में चला जाता है, लेकिन तभी हम देखता है कि वो पावर वहाँ से गायब हो जाती है। इसीलिए वांग लिन अपने आइस फ्लेम का यूज करके वहाँ पर अटैक करता है। जिसके बाद हम देखता है कि वहाँ पर इंसान के जैसे कोई चीज थी और तभी अचानक से वहाँ से कोई पावर भी निकलने लगती है। इसीलिए वांग लिन भी अपने आइस पावर का यूज करके उसे रोक देता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो असल में कोई मॉन्स्टर है, जो कि असल में इंसानी रूप में बदल सकता है। फिर वो कहने लगता है कि भले ही इस मॉन्स्टर की कल्टीवेशन हाई नहीं है, लेकिन इसके बाद भी इनर एलेक्सिर का यूज करके इसे कल्टीवेट किया जा सकता है। इसके बाद हम देखता है कि वो जैसे ही अपने पावर का यूज करके अटैक करता है तो वहाँ से एक मॉस्किटो मॉन्स्टर बाहर आता है। इसके बाद वांग लिन कहने लगता है कि एंशिएंट गॉड तुलसी भी इनका सामने कमजोर पड़ गया था, इसीलिए ऐसा लगता है कि यह बिस्ट जरूरी मॉस्किटो बिस्ट क्लैन से होगा। इसके बाद हम देखता है कि वांग लिन तुरंत इसका पीछा करना शुरू कर देता है, क्योंकि अब वो इसे भी पकड़ना चाहता था। इसके अलावा हम देखता है कि लीगो और बिग मंकी भी बाहर आ गए होते हैं, जहाँ पर लीगो कहने लगता है कि यह तो बहुत ही अगली है। तभी लीगो सोचने लगता है कि इससे पकड़ने के लिए बिग मंकी को ट्राई करने देना चाहिए, क्योंकि वो जैसे उसके ऊपर भारी पड़ने लगेगा तब वहाँ पर जाकर लीगो इसे बहुत ही आसानी से पकड़ लेगा और फिर इसका सारा क्रेडिट खुद ही ले लेगा। तभी हम देखता है कि बिग मंकी मॉस्किटो को पकड़ने के लिए पूरी कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद भी मॉस्किटो बहुत ही आसानी से वहाँ से बचकर निकल जाता है। तब इससे देख वांग लिन भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और इसलिए वो अपने पावर का यूज करके मॉस्किटो के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि मॉस्किटो इनके हाथ से बचकर निकल गया था। जिसके बाद लीगो कहने लगता है कि जब तक वांग लिन इससे कुछ नहीं बोलेगा तब तक वो इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं करेगा। लेकिन अभी भी हम देखता है कि वांग लिन लीगो से कुछ भी नहीं कहता, जिससे देख लीगो कहता है कि मैं भी इसके बारे में कुछ नहीं करूंगा और मैं भी देखता हूँ कि तुम इससे किस तरह से हरा पाते हो। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि वांग लिन इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो फिर से अपने पावर का यूज करने लगता है और हम देखता है कि उसने मॉस्किटो का एक डुप्लीकेट क्रिएट कर लिया था। जिसके बाद हम देखता है कि लीगो भी इस बात से काफी खुश हो गया था और फिर वो वांग लिन से कहता है कि मास्टर ये मूव तो काफी सही है। वहीं उधर हम देखता है कि डुप्लीकेट वाला रियल वाले मॉस्किटो के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखता है कि मॉस्किटो ने अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और वो तुरंत ही डुप्लीकेट वाले के ऊपर अटैक करके उसे मार भी देता है। लेकिन तभी हम देखता है कि वांग लिन अपने फॉरबिडन फ्लैग वाले पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से मॉस्किटो अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर हम देखता है कि वांग लिन ने उसे बहुत ही आसानी से पकड़ लिया था। लेकिन तभी इस बात से लीगो थोड़ा सा परेशान होने लगता है और कहता है कि वांग लिन तो धीरे धीरे और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। तभी हम देखता है कि वांग लिन मॉस्किटो के ऊपर अपने किसी पावर का यूज करता है और इस तरह से उसने इसे बहुत ही आसानी से अपने कंट्रोल में कर लिया था। लेकिन तभी हम देखता है कि वांग लिन उसे बहुत सारे एलेक्सिर को भी देने के लिए रेडी हो गया था, जिससे देखते ही लीगो इस बात से काफी परेशान होने लगता
है और कहता है कि मास्टर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं और आपने इसे इतना सारा इनर एलेक्सिर क्यों दे दिया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके वजह से वो मॉस्किटो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया था, इसीलिए इसे देख ली वो हैरान हो जाता है। लेकिन तभी हम देखता है कि वांग लिन इसे लेकर यहाँ से जाने लगता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखता है कि वांग लिन अपने आप को चेंज करके एक जगह पर आया हुआ था जहाँ पर की और भी बहुत सारे कल्टिवेटर आए हुए थे और वे आपस में बात कर रहे होते हैं कि डिमन सी में बिल्कुल भी शांति नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे एलेक्सर और मैजिक वेपन को भी बेचा जा रहा था और इसीलिए इसे खरीदने के लिए बहुत सारे कल्टिवेटर भी यहाँ पर आए हुए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी यहाँ पर किसी बेल को बेच रहा था जिसके अंदर बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी इस पर से काफी इंप्रेस हो गया था और इसीलिए वो इसे ले लेता है। तभी हम देखते हैं कि एक दूसरा आदमी किसी क्रिस्टल फर्नेस के बारे में बात कर रहा था जिससे केवल टॉप ग्रेड वाले एलेक्सिर की मदद से खरीदा जा सकता था। और इसी तरह से हम देखता है कि यहाँ पर ऐसा बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपने अपने सामान को खरीद और बेच रहे थे। लेकिन वहीं उधर हम देखता है कि वांग लिन भी इन सारे चीजों को ध्यान से देख रहा था और कहता है कि मैंने जैसा सोचा था यहाँ पर वैसा ही है। इसके बाद हम देखता है कि वो अपने मिडिल ग्रेड वाले इनर एलेक्सिर को बेचने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन इसके बदले में उसे डिमोनिक सी के एंशिएंट टेलीपोर्टेशन एरे का मैप चाहिए था। तब इसके बारे में सुनकर सभी आपस में बात करने लगते हैं क्योंकि यह चीज इतनी भी आसान नहीं थी। इसके बाद एक आदमी कहने लगता है कि एंशिएंट टेलीपोर्टेशन एरे सबसे कीमती है, इसीलिए वो कहता है कि इसकी कीमत कम से कम हजारों हाई ग्रेड वाली स्पिरिचुअल स्टोन होगी। तब इसके बारे में सुनकर सभी कहने लगता है कि इतना सारा स्पिरिचुअल स्टोन किसी के पास में नहीं हो सकता। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि वांग लिन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो कहने लगता है कि मैं इसके बदले टॉप ग्रेड वाले स्पिरिचुअल स्टोन को भी देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन क्या किसी के पास में वो मैप है। लेकिन अब इसके बारे में सुनकर सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे क्योंकि यह चीज तो बहुत समय पहले यहाँ से गायब हो गई थी। लेकिन तभी हम देखता है कि वांग लिन इसे सबके सामने रख देता है और वे कहने लगता है कि यह तो असल में अल्टीमेट स्पिरिचुअल स्टोन है, मगर हम देखता है कि इनमें से किसी के भी पास में एंशिएंट टेलीपोर्टेशन एरे नहीं होता, इसीलिए वांग लिन अब यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखता है कि एक आदमी यहाँ पर आ गया था जो वांग लिन से कहता है कि तुम्हें जो चाहिए वो मेरे पास में है। लेकिन फिर वो कहता है कि टॉप ग्रेड वाले स्पिरिचुअल स्टोन के अलावा मेरे तुमसे एक रिक्वेस्ट है, मगर हम देखता है कि वांग लिन सबसे पहले इसे मैप को दिखाने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखता है कि वो आदमी इसे अपने पास वाले मैप को इसे दिखा देता है। तब इसे देख वांग लिन कहता है कि इस मैप में न केवल डायरेक्शन के बारे में रिकॉर्ड है बल्कि इसमें तो डैमेज के एक्सटेंट के बारे में भी डिस्क्रिप्शन है। इसके बाद वांग लिन उससे पूछता है कि तुम क्या चाहते हो। तब इस पर वो आदमी कहता है कि किसी को मारने में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए क्योंकि वो नेशन सोल के लेटर स्टेज में है। जिसके बाद हम देखता है कि वांग लिन भी इसके लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो इस आदमी के साथ में जाने लगता है। जिसके बाद हम देखता है कि वो आदमी वांग लिन को एक जंगल में लेकर आ गया था जहाँ पर वो कहने लगता है कि वो आदमी यहीं कहीं आसपास में है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अभी के लिए यहाँ पर छुप जाओ जब तक कि मैं उसे यहाँ पर बाहर नहीं डाल लेता। लेकिन तभी अचानक से हम देखता है कि वांग लिन अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक कर देता है और इस तरह से उसने एंशिएंट टेलीपोर्टेशन एरे वाले मैप को ले लिया था। तभी वो आदमी इस पर गुस्सा होते हुए कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन वांग लिन को पता चल गया था कि उसका आदमी यहीं पर छुपे हुए हैं और इसीलिए वो इनसे बाहर आने के लिए कहता है। तब इस पर वो आदमी वांग लिन से पूछता है कि तुम्हें इसके बारे में कब पता चला। जिस पर वांग लिन कहता है कि यहाँ पर आता ही मैं इसके बारे में समझ गया था। तब इस पर वो आदमी कहता है कि तुम तो सच में बहुत ही स्मार्ट हो, लेकिन असल में अब तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाओगे और न ही यहाँ पर तुम्हें कोई बचाने के लिए आ पाएगा। लेकिन तभी हम देखता है कि कुछ करने के पहले ही वांग लिन अपने पावर का यूज करके उसे मार देता है, जिससे तक अब उसके लोग इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन तभी हम देखता है कि वांग लिन ने केवल एक ही झटके में सभी को मार दिया था और इसीलिए अब इनमें से कोई भी इसका सामना कुछ नहीं कर पाया होता। इसके बाद हम देखता है कि वांग लिन के पास वाली स्टोरेज बैग को चेक करता है जहाँ पर हम देखता है कि उसके अंदर इसका बर्ड था, इसीलिए वांग लिन कहने लगता है कि यह तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मेरे पास में था। और फिर वो सोचने लगता है कि क्या इस स्वॉर्ड में और भी बहुत सारे इसका बर्ड हैं। इसके बाद हम देखता है कि वो अपने स्वॉर्ड को इसके अंदर डालने की कोशिश करता है, लेकिन इसके वजह से इसके अंदर से बहुत ही खतरनाक इंटेंट बाहर आने लगती है और वो समझ जाता है कि इस औरा को इस कबर्ड के अंदर सील किया गया है। फिर वो कहने लगता है कि थोड़ा सा मर्ज होने पर इसके अंदर से इतनी सारी पावर बाहर आई, इसीलिए अगर ये पूरी तरह से मर्ज हो गया तब तो इसमें से निकलने वाली मैजिकल पावर बहुत ही खतरनाक होगी। इसके बाद हम देखता है कि वांग लिन ने मैप को बाहर निकाल लिया था और फिर वो किसी चीज को देखते हुए कहता है कि मैंने इसे खोज लिया। इसके बाद अगला सीन में देखता है कि वो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन वाले जगह पर आ गया था जहाँ पर कि वो इसे एक्टिवेट करने के लिए टॉप ग्रेड वाले स्पिरिचुअल स्टोन का यूज करता है और इस तरह से उसने इसे बहुत ही आसानी से एक्टिवेट भी कर लिया था। फिर हम देखता है कि वो यहाँ से टेलीपोर्ट होने के लिए इसके अंदर आ जाता है, लेकिन अब यहाँ पर आते ही उसे अपने बचपन के बारे में सारी चीजें याद आने लगी थी और वो याद करने लगता है कि किस तरह से वो अपने पेरेंट्स के साथ में बहुत ही खुशी से रहता था। लेकिन फिर मास्टर फुजी ने इसका फैमिली के ऊपर अटैक कर दिया जहाँ पर कि वांग लिन अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया था और इसीलिए वे इसके पावर की वजह से मारे गए थे। लेकिन इसके बाद हम देखता है कि अब वो अपना बदला लेने के लिए रेडी हो गया था और कहता है कि मैं पिछले 400 सालों से इसी टाइम का वेट कर रहा हूँ। इसके बाद हम देखता है कि वो यहाँ से टेलीपोर्ट होने के लिए भी रेडी हो गया था और कहता है कि जामा कंट्री में वापस आ रहा हूँ। तो क्या आपको लगता
करता है कि मास्टर फूजिया वांग लिन के सामने कुछ भी कर पाएगा? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।